नमस्कार एंड वेलकम टू भारत एफएस। चाइना में आज से कुछ दिन पहले एक नया वायरस आउटब्रेक होने की बातें जो है वो निकल के आ रही थी, जिनका नाम था HMPV। और यही जो वायरस है ना, HMPV वायरस, ये अब इंडिया में भी आ चुका है, क्योंकि इसके जो केसेस हैं इंडिया में डिटेक्ट किए गए हैं। एक्चुअली यहाँ पर ICMR की तरफ से, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की तरफ से ये कहा गया है कि 2 केसेस HMPV के कर्नाटक में डिटेक्ट किए गए हैं थ्रू रूटीन सर्विलेंस के दौरान। और ये जो 2 केसेस है ना, एक्चुअली ये जिनमें से एक जो है वो 3 मंथ का है और दूसरा जो है वो 8 मंथ का है। मतलब ये जो वायरस है ना, जो वल्नरेबल ग्रुप्स है, हम ये कह सकते हैं कि 5 इयर्स से लेस देन जो बेबीज है उनके लिए और 60 प्लस वाले के लिए, इनके लिए ज्यादा ही वल्नरेबल है। और यहाँ पर पहली बार ये देखा गया कि इंडिया में 2 बेबीज को यहाँ पर HMPV का जो वायरस है जो वो डिटेक्ट किया गया है। और इसको लेकर सरकार ने अपनी तरफ से कंफर्म भी कहा है। जिस HMPV की हम बात करें, जिसे आप ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस भी कहते हैं, ये कैसे यहाँ पर डिटेक्ट किया गया, क्या प्रोसेस होता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि जो 2 बेबीज है ना जिनमें ये जो वायरस है डिटेक्ट किया गया है, ये इसकी कोई इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रही है कि ये इंडिया से चाइना गए या फिर चाइना जाने से पहले हांगकांग गए या फिर इवन कि जापान गए, ये कोई दूसरे देश नहीं गए। इसके बावजूद भी इनमें HMPV का जो वायरस है वो डिटेक्ट पाया गया है। और यहाँ पर यह भी देखा गया कि जो 2 बेबीज है ना, इनको पहले से ब्रोंको न्यूमोनिया, एक्चुअली एक न्यूमोनिया का ही एक फॉर्म होता है, ये पहले से इनको यहाँ पर हुआ था। जो ब्रोंको न्यूमोनिया है, जिसे आप आसान शब्दों में ब्रोंकियल निमोनिया भी कहते हैं, ये एक टाइप का न्यूमोनिया ही है, जिसमें बेसिकली होता है कि लंग्स का जो दोनों पार्ट होता है ना, मतलब हम दोनों पार्ट की बात करें, जो ब्रोंकाई है और अल्वियोली है। अगर आप इस इमेज में देखेंगे तो ये जो अल्वियोली वाला जो पार्ट है और जो ब्रोंकियोली की हम बात कर रहे, ये वाला पार्ट है, इसमें सूजन आ जाती है। और नीचे वाला जो इमेज है जहां पर आप देख पा रहे हो, जहां पर अल्वियोली जो है, जो रीजन, यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पर एयर स्पेस होता है, लेकिन ये फ्लूइड भरा हुआ होता है, खासकर न्यूमोनिया जब होता है उस केस में। और इसके भी सिम्टम्स नॉर्मल तरीके से होते हैं, जिसकी रेंज माइल्ड से सीवियर देखी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि इस केस में फीवर, कफ, सांसों का छोटा होने या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जिसे कह सकते हैं, रैपिड ब्रीथिंग, जोर से सांसें लेना, जोर जोर से, स्वेटिंग, चिल्स, हेडेक्स, ये सारी जो चीजें ना इसके सिम्टम्स हैं। और जब दोनों बेबीज की यहाँ पर सर्विलांस रूटीन के दौरान यहाँ पर चेकअप की गई तो इन्हें यहाँ पर HMPV जो वायरस है इससे डिटेक्ट पाया गया। और इस वायरस को लेकर ना दिल्ली NCR में हेल्थ अथॉरिटी जो है इसको लेकर एडवाइजरी भी इशू कर चुका है। ओनली दिल्ली नहीं, अगर हम पूरे वर्ल्ड को देखें ना, तो आज के टाइम में जो साउथ एशिया का जो रीजन है, इवन कि चाइना के अलावा मलेशिया का जो हिस्सा है, मलेशिया का जो पार्ट है, यहाँ पर भी देखा गया कि जो केसेस हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा चाइना, इंडिया, हांगकांग में भी जो केसेस है वो सामने निकल के आ रहे हैं। और एक सवाल उठ रहा है कि क्या यहाँ पर HMPV जो वायरस है ये एक दूसरा पेंडेमिक बन सकता है क्या 2025 में? इसके पहले आपको समझना पड़ेगा HMP जो वायरस है ये क्या होता है। एक्चुअली ये एक कॉमन रेस्पिरेटरी वायरस ही है, जिसके कारण लोअर एंड अपर रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शंस है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि एक सीजनल डिजीज है, जो एक्चुअली ये विंटर के टाइम में यूजुअली ये ज़्यादा ये पाया जाता है, खासकर ह्यूमंस में, जो जस्ट लाइक ए फ्लू की तरह होता है, या फिर इसे आप RSP की तरह मान सकते हैं, मतलब रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस की तरह। और ऐसी बात नहीं कि HMP जो वायरस है ये पहली बार ये डिटेक्ट किया गया है, ये पहली बार ये नाम सामने आया है। इसके पहले भी 2001 के टाइम में नीदरलैंड में सबसे पहला जो केस है वो आइडेंटिफाई किया गया था। हालांकि ये अंडर डायग्नोस्ड था, क्योंकि इसको लेकर जो वैक्सीन है अब तक डेवलप नहीं हो पाया है। और खासकर इस वायरस से जो चिल्ड्रेन हैं, जो यंग, जो एल्डरली पीपल्स हैं, ये ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं इनकी, क्योंकि इनकी जो इम्यूनिटी है वीक होने के कारण ये जो वायरस है तेजी से अटैक करता है। और HMPV के जो सिम्टम्स हैं सिंपल तरीके से फ्लू की तरह ही होता है, निमोनिया जिस तरीके से होता है, कोड लाइक इफेक्ट्स हमें देखने को मिलता है, कफ, फीवर, रेस्पिरेटरी इलनेस, ये सारी चीज़ें जो है जो न्यूमोनिया और जैसे सिम्टम्स में होते हैं, सेम सिम्टम्स इसमें भी पाए जाते हैं। लेकिन HMPV और COVID-19, क्योंकि दोनों में डिफरेंस क्या हो सकता है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि पेंडेमिक नेक्स्ट पेंडेमिक बन सकता है, क्योंकि HMPV की बात करें ना तो एक्चुअली ये अटैक ही करता है चिल्ड्रेन और एल्डरली पीपल पर,
लेकिन कोविड-19 में ऐसा केस नहीं था। कोविड-19 की बात करें तो ये सीजनल और टेम्परेचर सेंसिटिव है। वहीं दूसरी तरफ HMPV जो है ये डिफरेंट एनुअल सीजन्स में ये सर्कुलेट्स होता रहता है, मतलब ये किसी भी सीजन्स में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन HMPV जो केसेस है इसे डिटेक्ट कैसे करते हैं, इसको लेकर ना एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर ये कहा, जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं वो ये कहते हैं कि दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी दो टाइप्स होते हैं, दो मेथड होते हैं इसे डिटेक्ट करने के लिए। पहला जो मेथड है वो है नार्ट का। नार्ट का मतलब हुआ न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। इस टेस्ट में बेसिकली होता क्या है, एक RT-PCR टेस्ट की जाती है। RT-PCR आई होप कि आपने कोविड-19 टाइम में सुना होगा, मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, जिसमें रेस्पिरेटरी सैंपल से RNA सीक्वेंस जो होता है इसे एम्प्लीफाइज किया जाता है। और इस मेथड में इलेक्ट्रोफोरेसिस, इस मेथड का यूज करके जो RNA है इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए DNA में कन्वर्ट किया जाता है। और हालांकि आपको बता दें कि एक स्मॉल अमाउंट में जो RNA है उसे डिटेक्ट किया जाता है और इसके बाद में हमें एक मालूम चल जाता है कि यस, ये जो इन्फेक्शन है अर्ली डिटेक्शन के लिए हमें जो RMPV का जो वायरस है ये हम मालूम कर सकते हैं। दूसरा यहाँ मेथड है वायरल एंटीजेंस को डिटेक्ट करके, और ये किया जाता है ELISA के जरिए। ELISA मतलब एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसेज, जिसमें एंटीबॉडीज और एंजाइम्स दोनों कंबाइन करके यूज किया जाता है टेस्ट में, ताकि जो टारगेट मॉलिक्यूल्स है उससे आइडेंटिफाई किया जा सके। और इसमें सैंपल्स के तौर पर ब्लड, सलाइवा या फिर अनदर कुछ बायोलॉजिकल फ्लूइड है इसका यूज करते हैं, और इस तरीके से जो स्पेसिफिक प्रोटीन्स है ये आइडेंटिफाई करते हैं इस टेस्ट के जरिए, जो आगे क्विकर ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है जीनोम डिटेक्शन के लिए। खैर, इसको लेकर ना जो एक्सपर्ट है, जो पेडियाट्रिशियंस जो है, ये मानते हैं कि ये कोई मिस्टीरियस वायरस नहीं है, ये हर साल जो है ना ये देखी जाती है किसी दूसरे फॉर्म में। इवन कि यहाँ पर एक्स चीफ, जो ICMR के जो चीफ है, उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा है कि इंडिया नीड्स नॉट टू वरी अबाउट HMP आउटब्रेक एज ऑफ नाउ, क्योंकि जो इंडिया आज के टाइम में ना कोविड-19 को फेस करके आगे बढ़ा है, इनके पास में इतनी एंटीबॉडीज है कि ऐसे वायरस को ये फेस कर सकती है। फिर इसको लेकर जो कर्नाटका के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं दिनेश गुंडूराव, इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि ये एक एग्जिस्टिंग वायरस है और किसी को यहाँ पर कोई भी यहाँ इस वायरस को लेकर पैनिक क्रिएट करना नहीं चाहता है। लेकिन फिर भी हम लोग HMP वायरस को इतनी हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि इसके लिए ना इंडिया यहाँ पर फिलहाल अभी HMP जो केसेस है इसको लेकर मॉनिटरिंग कर रहा है और यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड रूटीन टेस्टिंग भी कर रहा है प्रोएक्टिव अप्रोच के जरिए। हालांकि आपको बता दें कि HMP जो वायरस है कोई ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस क्रिएट नहीं कर सकता है कोविड-19 की तरह, लेकिन हाँ, इसको लेकर आगे जो रिसर्च है, जो डायग्नोस्टिक टूल्स को इंप्रूव करने की जो बात करते हैं, ये लगातार जो हेल्थ अथॉरिटीज है बखूबी यहाँ पर कर रही है। वैसे आपको बता दें कि HMP जो वायरस है इसके लिए कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट नहीं है, कोई थेरेपी नहीं है, कोई इसकी वैक्सीन नहीं है, लेकिन हम लोग इसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसकी पूरी प्रोसेस जो है पीछे की स्लाइड में हम लोग बात कर चुके हैं। लेकिन प्रिवेंशन टिप्स के तौर पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रेगुलर बेसिस पर ना, जिस तरीके से कोविड-19 में था, मतलब अपने हाथों को साबुन से धोना 20 सेकेंड तक, कफिंग और स्नीजिंग के दौरान यहाँ पर अपने माउथ और नोज को कवर कर रखना, मास्क का यूज करना, अपने हाथों से आईज, नोज, माउथ को टच न करना, ये तमाम जो चीजें है ना ये प्रिवेंशन टिप्स के तौर पर यूज कर सकते हैं। खैर, इसको लेकर कर्नाटका, महाराष्ट्र समेत कुछ स्टेट ऐसे भी है जो गाइडलाइंस इशू कर चुके हैं केसेस के राइज करने को लेकर। लेकिन एक इसका इम्पैक्ट देखा जा रहा है स्टॉक मार्केट में। जो सेंसेक्स है, ये भी कहा जा रहा है कि HMP केसेस डिटेक्ट होने के बाद में जो सेंसेक्स है 1200 पॉइंट नीचे आ चुका है। ओनली इंडिया में नहीं, आप देखेंगे यहाँ पर जो यूरोपियन कंट्री है, एशिया के और बाकी सारे जो कंट्री है, यहाँ पर भी जो मार्केट है वो नीचे आ चुका है। जापान का जो निक्की है यहाँ 1.47%, हांगकांग में भी देखा जा रहा है, जो हांगकांग का जो स्टॉक मार्केट जिसे आप हैंग सेंग कहते हैं, चाइना का CSI वो भी 300 पॉइंट डाउन आ चुका है। चाहे यूनाइटेड किंगडम की बात करें, यहाँ पर भी जो FTSE जो है वो 0.44% तक नीचे आ चुका है। और सब में यहाँ पर लिंक देखा जा रहा है कि यहाँ जो HMP वायरस है, जो आउटब्रेक होने की बात सामने निकल के आ रही है, इसके कारण यहाँ पर जो सेंसेक्स है वो क्रैश होकर इंडिया में 1200 पॉइंट नीचे गया है। इसके अलावा जो FII है, जो सेलिंग है, और वो भी कहीं न कहीं बढ़ी है। आपको बताना चाहते हैं जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, ओनली इस मंथ की बात कर रहे हैं, जो मोटा मोटी जो 5 दिन बीते हैं, इस 5 दिन में ना यहाँ पर FII जो है अपने जो पैसे हैं 4285 करोड़, मतलब 4285 करोड़ ये निकाल चुके हैं। उनमें से ना
4,227 करोड़ के आसपास जो रकम है ये ओनली 3 तारीख को निकाला गया है, जब से ये बातें सुनने को मिला कि चाइना में एक आउटब्रेक देखने को मिल रहा है और इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में हो सकता है उसके बाद में। इवन कि इसका इम्पैक्ट हमें डॉलर के डेप्रिसिएशन रूपी के डेप्रिसिएशन में हमें देखने को मिल रहा है, जहां पर आज के टाइम में $1 जो है वो 85.82 रुपये के बराबर हो चुका है। और अगर आप चाइना में देखेंगे ना, आज के टाइम में जो नज़ारे हैं, जो विजुअल सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर जो उनकी जो हॉस्पिटल्स हैं पूरा का पूरा हाउसफुल चल रहा है, जो वीडियो सामने निकल के आ रहे हैं, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है इसको लेकर कि पिछले टाइम कोविड-19 टाइम में जब चाइना ने कोविड-19 को लेकर जो वायरस था इसके इन्फॉर्मेशंस को बाहर नहीं जाने दिया, उसे एक हल्के में लेकर रखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उस तरीके से HMP वायरस को लेकर ऐसा ना हो, इसको लेकर साफ साफ इंडिया जो है WHO को यहाँ पर यह कहा है कि चाइना में जो आउटब्रेक्स हमें देखने को मिल रहा है इसकी जो इन्फॉर्मेशन है हमें टाइमली देना शुरू कर दे। आप यहाँ पर देख पाएंगे, गिव टाइमली इन्फॉर्मेशन ऑन आउटब्रेक्स ऑन इन चाइना, इंडिया टेल्स WHO, क्योंकि पिछले पैंडेमिक में कोविड-19 की बात कर रहे हैं, WHO के कारण जो है हमें काफ़ी ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन है कोविड-19 को लेकर हमें मिल नहीं पा रही थी, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिल रहा था। और इस बार भी ऐसा ना हो, इसके पहले यहाँ पर आउटब्रेक से पहले हमें ये देखने को मिल रहा है कि इंडिया ने WHO को साफ साफ इसके बारे में इन्फॉर्म कर दी है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए, मिथाइल कोबालेमिन, एक्चुअली ये जो नाम है रिसेंटली न्यूज में था, आपको बताना ये है ये एक एक्टिवेटेड फॉर्म है किस विटामिन का। आपके सामने ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन ए या विटामिन B12 या फिर विटामिन के। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।